अच्छा जी। बैठ जाएंगे आत्मिक स्मृति में। देखिए स्वयं को मस्तक के बीच जगमगाता मैं गॉडली स्टूडेंट सितारा आत्मा खुद सतगुरु से, अपने पिता से, अपने टीचर से पढ़ रहा हूँ। बाबा हमें जीवन जीना सिखा रहे। इसमें मैं महान आप महान ऐसा नहीं, सब भगवान के समान बच्चे हैं। जिसने भक्ति पहले की उसको पहले ज्ञान समझ में आ जाता है, पर ऐसा नहीं कि कोई एक ज्ञानी है। हम सब माताएं हैं और हम सब के ऊपर भगवान ने ज्ञान का कलश रखा है। तो जैसे आप ऐसे हम, कोई बड़ा छोटा नहीं, समान है। सब बाप के बच्चे हैं। सबको पुरुषार्थ करना है, एक को नहीं। जैसे ही हम कोशिश करेंगे तो मुंह हमारा खुलेगा। कोशिश नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि बाप का वायदा है एक कदम तो बढ़ाना है। एक कदम स्व इच्छा का होना चाहिए कि मेरा एक कदम, फिर बाबा 1000 कदम बढ़ा देगा। लेकिन एक जो वो कदम उठाना होता है स्व इच्छा से, वो तो हमको खुद ही उठाना। तो बाबा इसलिए सबको समझाते हैं, डेली समझाते हैं। आज रक्षाबंधन पे समझा रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है। हम सब एक ही परमात्मा के संतान, सभी आत्माएं भाई भाई हैं। नीचे तो बस एक्टिंग करने आ रहे हैं। जैसे कि हम सब अपने अपने घर से किसी मूवी में एक्टिंग करने जाए और वो मूवी लॉन्ग ड्यूरेशन चल रही हो, 1 ईयर लग रहा हो उस मूवी को बन मतलब चलने में, 2 ईयर लग रहा हो, तो क्या हम सब आपस में अलग अलग रिश्ता हो जाए? उस मूवी में कोई पति पत्नी का रोल है कर रहा है, तो क्या सच में पति पत्नी हो भी जाता है? अपने आप को सच का मान लेता है और शादी भी कर लेता है, या भाई बहन भी मान लेता है। लेकिन वो झूठा रिश्ता यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे घर ही हमारा दूसरा, नेचर ही हमारा दूसरा है। हम बिंदु आत्मा है, शरीरधारी नहीं है। तो बिंदु आत्मा यानी सभी एक पिता की संतान, भाई भाई। और बाकी नीचे आए तो रोल निभाया, कभी किसी के भाई बने तो कभी किसी के पति बन गए। एक ही रोल तो रहता भी नहीं है। जो आज पति है, जिसको हम काम की दृष्टि से देखते हैं, वही कभी मेरा पिता भी रहा है, वही कभी मेरा दोस्त भी रहा है, वही कभी मेरा माँ भी रहा है। तो कैसे वो पति हो गया? एक ही जन्म से अपना सब सोच लेते कि मेरे कुल, इवन भगवान को वैसे ही सोच रहे, ये मेरा कुल का देवता। अरे एक कुल तुम्हारा इसी जन्म का है तो तुम्हारा कुल कैसे हो गया? तुम तो भगवान के कुल के हो। तो ये सारी बातें भूलने के कारण ही हम गिरे हैं। तो तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का, तुम साकार में भी भाई बहन हो, इसीलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न है, विजय अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल लाइफ हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दुरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ना, दुरादेशी बुद्धि, उनकी बुद्धि इस देह तक नहीं है। उनको जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के चक्षु से वो देख सकते हैं, तो वो दुरादेशी बुद्धि हो जाती है कि बुद्धि के नेत्र से देख रहे हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, अपने दूर देश से आया हूँ। और इसलिए सब हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे को भाई भाई देखेंगे ना। तो ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर है। इससे सिद्ध होता है कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन। लेकिन बुद्धि कैसा बाबा बंद किया है कि एक रेकी से सबको दिखाता था
कि तुम्हारा पिछला जन्म क्या है। तो एक महिला थी, उनको दिखाया कि जो उनका जो आज पति है वही उनका पिता रह चुका है, वही उनका भाई रह चुका है। उसको बड़ा अजीब सा फील हुआ कि ये क्या, जिसके लिए हम ऐसी दृष्टि रखते हैं वो ऐसा है। लेकिन बाद में फिर वो भी आदमी भूल जाता है, मतलब ऐसा पत्थर बुद्धि है कि बाद में फिर वो भी भूल जाता है। ऐसे थोड़ी क्रिमिनल दृष्टि हट जाती है। भगवान के सिवा कोई चेंज कर ही नहीं सकता। भगवान से शक्ति लेते हैं, भगवान की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, उस युक्ति को अपनाते हैं, तभी हम बदलते हैं। तो ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर, इससे सिद्ध सिद्ध होता है कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जो अडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उनका आपस में कनेक्शन, क्योंकि उन्हें उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना, ये सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य में कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। पूरा सतयुग में क्रिमिनल दृष्टि नहीं रहता है। ऐसे नहीं कि वहां भाई बहन समझते हैं, वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। वहां पे नहीं ऐसे कि एक दूसरे को भाई भाई समझते। कृष्ण राधा शादी करके विष्णु लक्ष्मी सॉरी नारायण लक्ष्मी बनते हैं, तो ऐसे नहीं कि एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं। सिर्फ अभी जब हम ऐसा हो जाते हैं तो हमारी क्रिमिनल दृष्टि खत्म हो जाती है। फिर वहां जो नया रिश्ता होता है वो पवित्र रिश्ता होता है। उसमें भले ही हम पति पत्नी का रोल निभाते हैं, लेकिन ये भी याद नहीं रहता है कि हम एक ही परमात्मा की संतान भाई भाई, ये भी याद नहीं रहता है। लेकिन वहां पे क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाती है, वहां पे काम विकार नहीं होता है। तो इसलिए वहां पे पवित्र रिश्ता होता है, मुख का प्यार होता है। वहां पे लस्ट नहीं होता है। तो अब तुम्हें बच्चे जानते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं। तुम यहाँ बैठे हो जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे, हम आत्मा है उनकी संतान तो अनादि है। वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे, सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दुरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। संगम युगे संभवामी संगम युगे को युगे युगे कह दिया है, तो इसीलिए मूंझ गए सारे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता। अरे जब बाप आएगा तो ये दुनिया ऐसी रहेगी क्या। जब भगवान संसार में है, कण कण में रहे, तो कण कण कैसा पवित्र सोने जैसा चमकता रहेगा। मेरे अंदर भगवान आपके अंदर भगवान, तो हम निरोगी होंगे क्या, दुखी होंगे क्या। अब इतना भी बात कितने लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन ये बुद्धि हमारा किसने खोला। भगवान नहीं तो उनका भी भगवान खोलेगा। हमको भी तो नहीं पता था ना। तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण कुमार कुमारियां है ना। हम सतयुग में है ना कि कलयुग में। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। हम्म, तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं।
पहले चलते चलते गिर जाते हैं, यानी कोई ना कोई विकार में चले जाते हैं, सबसे बड़ा काम विकार, उसमें ही जाते तो मुंह छुपाना पड़ता है, तो इसलिए छुप कर आते फिर अमृत पीते हैं। उसी का कहानी है कि जब भगवान अमृत बांट रहे थे तो उसमें एक असुर भी आके बैठ गए। तो वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनका कुछ समय आने नहीं देते, परंतु यह भी गायन है कि जब अमृत बांटा तो विकारी असुर छिप कर आए बैठे थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, इस समझ की बात है विकारी चढ़ न सके। अगर हम विकार में अभी भी हैं, काम विकार, क्रोध विकार, स्पेशली काम विकार, अगर हम उसमें अभी भी हैं तो हम कभी भी इस ज्ञान में आगे नहीं जा सकते, हमारी बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता, हम पवित्र नहीं बन सकते। कहते हुए जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए ना, अहिल्या को जैसे दिखाया ना, वो पत्थर नहीं बनी लेकिन वो उसका पत्थर बुद्धि हो गया। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि, हम सब अहिल्याएं हैं ना, हम सब अहिल्याएं हो गई इस काम विकार में जाकर। फिर भगवान आते हैं तो उनका जब चरण पड़ता है, यानी कि उनकी जब दृष्टि हम पे पड़ती है तो हम पारस बुद्धि बनते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेगी। अगर फिर भी अभी कोई काम विकार में जाते हैं ज्ञान सुनकर भी, इसका मतलब फिर उनको, उनका बुद्धि काम विकार सिर्फ ये नहीं कि हम ये में जा रहे हैं, है ना, काम विकार ये भी है कि हम अभी भी उसी दृष्टि से उसको देख रहे हैं, अभी भी हमारी दृष्टि चेंज नहीं हुई, बाय बाय नहीं, अभी भी हम उसको पति ही देख रहे हैं जिस पति से हम काम विकार में गए। तो जब तक वो पति वाली दृष्टि चेंज नहीं होगी, पत्नी वाली दृष्टि चेंज नहीं होगी, जब तक कि काम विकार ही रहे, जब तक ही हम आत्मा है, जब तक दूसरी आते जाते औरत पे या लड़कियों का आते जाते मर्दाना पे ध्यान जाएगा कि वो ऐसा स्मार्ट है, वैसी सुंदर है, तो ये भी काम ही बेकार हुआ ना, ये भी सिविल आई नहीं हुआ, क्रिमिनल आई हूँ। छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि रहेंगे, यह सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं, रत्नों में भी नंबरवार होते हैं। कोई बहुत अच्छा रतन, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। 9 रतन की अंगूठी भी बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रतन ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है ना, बच्चों का ही यादगार है वो अंगूठियां। कोई इसमें हीरा बना, कोई पन्ना बना, कोई मणिक बना, कोई पुखराज बना, है ना, किसी में सुख ज्यादा, किसी में शांति की शक्ति ज्यादा, किसी में पवित्रता ज्यादा। तो रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। जिसमें सारे गुण तो हीरा हो गया। तो वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है, बच्चे भी जानते हैं कि कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियां पंडे बनकर आती है, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में, बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे। फिर बाबा देखेंगे कि अरे स्टूडेंट ही से थिका है, तो ब्राह्मणी को फूल न देकर उस स्टूडेंट को देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में तो अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाप जानते हैं यह फेवरेट पंडा है या सेकंड नंबर का है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। सिखलाने वाला जाता है खुद ही गिर पड़ता है, विकार में चला जाता है। तो ऐसे बहुतों को दुब्बन से निकालते हैं, खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बच्चे भी समझते हैं। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदल कर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूट कर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उनको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि नहीं जाए, इकट्ठे रहते हुए भी कभी कभी जाएगा ना। अगर घर का जैसे पति पत्नी है, अभी बहुत त्योहार का दिन है, बहुत सुंदर कुर्ता पहन के आ जाए तो दृष्टि जाती है ना, या फिर बहुत सुंदर साड़ी पहन के सज धज के आ जाए, दृष्टि जा रही है ना। तो वो क्रिमिनल आई है। जब दृष्टि ना जाए, इकट्ठे रहते हुए, तब वो होगी कर्मातीत अवस्था। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अर्जुन पक्की नहीं हुई है।
पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी न हो एकदम सिविल आई जब बन जाए तभी विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई भी विकारी संकल्प भी न उठे, उसके लिए निरंतर अभ्यास। ये मेरा आत्मा भाई, भाई बहन भी नहीं, भाई बहन में भी जाएगी जाएगी, ये मेरा आत्मा भाई है, ये भी परमात्मा की संतान है, इसके मांस को नहीं, इसके चमकते हुए हीरे को देना है। ये हीरा को जो कवर किए हुए वो तो एक सांप है, ये तन क्या है, सांप है। सांप को नहीं देखना है, मणि को देखना है। तो जब हम बार बार से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उसके मणि को देख पाएंगे। और प्रैक्टिस करना है कि हम मणि के द्वारा ही मणि को देख रहे हैं। अपनी विजुअलाइज करना है कि मेरे भ्रुकुटी के बीच एक तीसरा नेत्र है जो खुला हुआ है, और मैं इस तीसरे नेत्र से इस आत्मा के तीसरे नेत्र को देख रही हूँ। अब वो नेत्र बंद, अब ये नेत्र तो नेत्र बात हो रहा है। तो अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई भी विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है, यही तो मंजिल है ना, ये सबको करना है, ये सब इसमें पुरुषार्थ है, तो इसमें कोई कम या बड़ा नहीं। हाँ पुरुषार्थ है, अभी कोई इसको वैल्यू दे के ज्यादा पुरुषार्थ करेगा तो उसको भगवान की नजर में हो जाता है। संसार में नहीं, आप महान नहीं हम महान ऐसे नहीं, आप ज्ञानी नहीं हम ज्ञानी ऐसे नहीं, ज्ञान सबको एक ही दिया जा रहा है। अब ये ज्ञान हम कितना पवित्र होकर के उठाते हैं, कितनी धारणा रखते हैं, इसके लिए हिम्मत चाहिए कि हम धक से लहसुन प्याज छोड़ दें, हम धक से एक भगवान पे निश्चय कि वो मेरे साथ है तो मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता, उसकी बातों को मान करके धक से हम विकार छोड़ दें। उसके बाद परीक्षाएं तो आएगी ही, परीक्षाएं तो जब आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो उसमें भी आती है, बहुत विघ्न आते हैं, क्रोध नहीं करना होता है, क्रोध कर देते हैं, विघ्न, व्रत टूट जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, स्थान बदल जाता है, तो कितना कुछ होता है। तो इसीलिए ये भी इसमें भी होगा, भगवान निश्चय कर परीक्षा तो लेगा भाई कि तुम्हारा निश्चय है कि नहीं, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है, उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रतन बनाने वाला हीरा शिव डाल देते हैं, शिव बाबा सच्चा हीरा है ना, उस शिव बाबा से बाकी सब अष्टरत्न बनते हैं। जिस जिसने ऐसे रतन बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो 8 रतन की अंगूठी पहनते। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है, पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विषय पर राज करते थे, तो पूरा हम 2500 वर्ष बृहस्पति की दशा में रहते हैं। फिर जावन राज्य आता है, विकार आता, तो वही राहु की दशा है, तो फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति, फिर उसको बदलकर शॉर्ट में बृहस्पति कह देता है। लेकिन हमारे ऊपर वृक्षपति की दशा थी, कितना सुंदर हमारा राज्य था, कितना अद्भुत। शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है, हमारे पर बड़ों पर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी, जो कौड़ी मिसल बने हैं ना, ऐसे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता अरे इनसे भगवान मिलेंगे, इनसे ये भगवान से मिलते, ये भगवान को जान रहे हैं। साधु संत हमको क्या समझेंगे, घर में माताएं हम, तो जो हम कौड़ी मिसल बने हैं, यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की बात नहीं। गुरुओं आदि से पूछते हैं, बाबा हमको क्या बनाते हैं, कौड़ी से हीरा। पूछते इस इम्तिहान में पास होंगे, यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे, कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बहुत प्रबल है, तूफान मिला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो, अभी तो युद्ध, तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं ना, हमारी युद्ध है चल रही है ना, युद्ध के मैदान में हम। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे, वो है नहीं, एकदम कांटा बन गए। पहले बाबा जब माला बनाते थे तो उसमें गूंथते थे, सोचते थे ये जो मन का ये बच्चा है, ये मन का ये बच्चा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो कांटे बन गए, वो मन का टूट गया। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे, विकार में गया गोया शूद्र बन गया।
राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं, और ही फिर जाकर के इस ज्ञान की बुराई, भगवान की बुराई करने लग जाते हैं। तो इसी का कहा है ना, कंस, दुशासन, सब यही सब है। तो एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वह लोग भी देखते हैं ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण देते हैं, है ना। दुनिया में भी कहीं पे शरण लेते हैं ना, तो एरोप्लेन को थोड़ी शरण लेते हैं, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस करते हैं। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण में आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो ना। द्रौपदी, दुनिया में सब क्या बन गई है आत्माएं, द्रौपदी। द्रौपदी ने पुकारा हमारी लाज रखो, द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सत्युग में कभी नगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही है निर्विकारी, यह गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं वो भी निर्विकारी रहते हैं, इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, वहां रावण नहीं। उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे ना। दुनिया में दिखाता है कि राधे कृष्ण या राधे का कहीं और शादी हो, राधा और कृष्ण छोटे छोटे बच्चे थे, अलग अलग राजाई के थे। फिर जब बड़े होते हैं तो फिर नारायण लक्ष्मी बनते तो उनका स्वयंवर होता है। तो बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं, बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंचा है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, छोटे बच्चे को यह मालूम नहीं रहता। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो, इतनी प्राप्ति होती है। तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है, कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। स्त्री पुरुष भाई बहन, एक्चुअली भाई भाई होना चाहिए। अब हाँ, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बृहस्पति की दशा में जाते हो, जितना हम भगवान के मार्ग पर चलेंगे बृहस्पति की दशा रहेगी। अभी से ही खुशी में झूमेंगे तो स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई में से कोई उच्च पद पाते, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बगीचा है ना। फिर पद भी ऐसे लेंगे, पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं, सत्युग है फूलों का बगीचा और ये है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ करो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। यह तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को तो बहुत कम। तो तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। एक ही जन्म तो बाबा कह रहा है ना, फिर तो सतयुग से वही पति पत्नी का रिश्ता होगा लेकिन पवित्र रिश्ता। तो एक ही जन्म तो बाबा कह रहे हैं ना कि थोड़ा पवित्र रहो, उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते हैं, जो पवित्र बने उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं परंतु फिर बाहर स्कूल आदि के संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डुबोए, बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में ना। वहां पे जैसे कोई चिकन तोड़ रहा है, कोई अंडा खा रहा है, तो उनको भी फिर वो संग लग सकता है। कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, ये सब देखते हैं,
कोई चिल्ला रहा है, कोई किसी का बाल नोच रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो उनको भी लगता है कि शायद यही एंजॉयमेंट है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना। तो संग तारे कुसंग डुबोए, तो बाप कहते हैं इसीलिए सबको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। सत्युग में बिल्कुल है नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं, है ना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों में भी वहाँ काम विकार बढ़ता जाता है ना। एक दूसरे को लड़का लड़की देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखना शुरू करते हैं, स्कूल से ही आजकल शुरू हो जाता है, 8 9। इसीलिए बच्चों को पहले से ही भाई भाई की दृष्टि रखने की वो प्रैक्टिस करानी चाहिए। और वो कब होगी, जब मेरी भाई भाई की दृष्टि हो जाए। तो बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर बुद्धि को पाते हैं, वहां तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने, किसी को भी काटा नहीं लगाना है। बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, गुण कोई ना कोई गुण जरूर ले ले डेली, और उसको प्रैक्टिस करे कि इसी गुण के साथ मेरा आज दिन पूरा जाना चाहिए। फूल बनना है हमको, खुशबू देना है, सुख देना है, कांटा नहीं बनना है। अब गुण निकाल देना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है, चाहे कितना भी कोई कांटा लगाए, हमको नहीं लगाना। दूसरा, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविलाई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। जहाँ पे बॉडी याद आया तो राहु की दशा, तो राहु बृहस्पति ऐसे जंप नहीं करना, एक बृहस्पति की दशा ही रहे, ऐसे कायम रहना है। तो वरदान है, देखिए बाप दादा का हाँ, वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्त संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल करना है, सफल करने से क्या होगा, सब प्राप्ति संपन्न संतुष्ट मणि। तो सबसे बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना, जहाँ सर्व प्राप्तियां है वह संतुष्टता, और जहाँ संतुष्टता है वह सब कुछ है। सर्व प्राप्ति कैसे होगी, जब भगवान से हमने सातों गुणों के सुखों का अनुभव किया है और हर संबंध का अनुभव किया है, तो संतुष्ट हो जाएंगे। जो संतुष्टता के रत्न है वह सब प्राप्ति स्वरूप है, उनका गीत है, पाना था जो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना। जैसे ज्ञान मिला तो ज्ञान को यूज करे, औरों को भी दे। शक्ति मिली तो शक्तियों का दान करें। समय मिला तो समय को भगवान की सेवा में लगाए, धन मिला तो धन को भी भगवान की सेवा में लगाए। संकल्प भी हमारा सिर्फ सेवा अर्थ हो, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते। अब गुण रूपी कंकड़ नहीं, एक कोई भी आत्मा है उसके अंदर दोनों है, अच्छाई भी है बुराई भी। तो होली हंस वो होगा जो मोती चुगेगा, दूसरे की अच्छाई को देखेगा, अवगुण को हटा देगा, देखते हुए भी नहीं देखेगा, कंकड़ समझ करके छोड़ देगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। विजय रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। कई बच्चे कहते हैं बाबा आप माया के हाथ काट दो, लेकिन बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वह पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा, इतने सारे पाप है। माया को अगर भगवान ही हटा दे तो हम लोग कैसे माया, हम लोग कौन सा पुण्य कमाएंगे। तो इसीलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चे को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद है लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। ऐसे बाप भी बच्चों को कहते हैं, बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो तो बाप की मदद से माया जीत विजयी बन जाएंगे। बच्चे हिम्मत का हाथ रखो तो बाप की मदद से माया जीत विजयी बन जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।